Hello student, I am going to take your class 7 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम क्या है बेटा? पाठ 2 यानी अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध यानी अन्याय का विरोध करना अनिवार्य है। इसके पाठ के बारे में कुछ देखिए। पाठ परिचय, ठीक है। मनुष्य जीवन का अर्थ है निरंतर सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, अपने ऊपर तथा अन्य ऊपर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना है, क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ है स्वयं को आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना लेना। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। इसी पे आज ये पाठ है आपका, तो देखते हैं कैसे। जूलिया के बारे में कहानी है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें खुद ही पैसे देना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या? हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल में होता है बेटा, ये रुपया होता है। अरब देश में रूबल भी चलता है। तो जैसे हमारे यहाँ रुपया है, उसे अरब देश में कुछ कंट्री में रूबल चलता है। ओके, तो उसी जैसे 30 रुपये तैसे यहाँ पे 30 रूबल। ओके, जी नहीं 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों के गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। ठीक है, क्या कह रही हो? इन्होंने कहा, क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूपल, लेकिन 60 रूपल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार की छुट्टी भी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया यानी उसके बच्ची का नाम को सिर्फ घुमाने लेके गई हो। इसके अलावा तुमने तीन छुट्टियां और ली हैं। ओके, तो इतवार और छुट्टियां। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, यानी वो परेशान जैसी हो गई। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं, यानी एक शब्द भी नहीं बोली जूलिया। अब देखिए सेकेंड पेज में क्या होता है बेटा। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टी, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूपल कट गए, रूबल। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए? 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है ना। जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आया। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गई और वहाँ खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने के नए जूते चुरा लिए। नौकरानी के नए जूते। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटना ही पड़ेगा। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। कहने जा रही थी लेकिन कुछ नहीं पे वो रुक गई। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं। तो इसमें क्या है बेटा? हाँ, जी नहीं आप कह रहे हैं। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? जी नहीं आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे।
दिए ही होंगे, नहीं दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना ही तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताया। देखो, हो जाता ना अर्थ, खैर मैं भी इस डायरी में नोट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए इसके साथ कितना गलत कर रहा है उसका मालिक। तो यहाँ पे लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, ठीक, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिए और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद कह रही हो? तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? देखिए क्या होता है इसके बाद, तुम्हारे, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। देखिए बेटा, तो उसके बाद क्या होता है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारे एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? दब्बू, भीरू और बोदा मतलब बहुत कमज़ोर और दबा हुआ। बेटा, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें, बस चुपचाप अपनी सारी ज्यादतियाँ सहता जाए, यानी अपने साथ जो गलती हो रही है। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इन संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो बेटा, इस पाठ का ही कहना था कि आप भी अपने साथ हो रहे अन्याय को देखिए। तो इसमें जूलिया को वो सिखाए, उसके जो ट्यूटर, ये जूलिया थी तो उसके ट्यूटर क्या, नौकरानी थी, तो जो पढ़ाने वाली, जिसकी देखभाल करती थी, उसके पिता को, यानी उस अपने जिसके यहाँ काम करती थी उसको, वो इनको अच्छे से समझाने के लिए ऐसा किए थे। तो बेटा, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए और इस कहानी से सीखिए कि अन्याय से हमें हमेशा लड़ना चाहिए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है बेटा, थैंक यू।